Hello everyone. So today I'm going to talk about profit and loss. तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है उसका बेसिक जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फायदा। ठीक है, और लॉस का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, तो फायदा और नुकसान के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको हर चीज आपको एक होता है इसमें सेलिंग प्राइस एसपी और सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि उसकी कॉस्ट कितनी है, कोई भी आइटम है उसकी कॉस्ट कितनी है। एसपी मतलब उसकी सेलिंग प्राइस मतलब कि सेल कितने पर किया जाता है वो आइटम, उसकी वो वैल्यू सेलिंग प्राइस होती है। और जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है मतलब जिस पर हम खरीदते हैं वो सीपी होता है और जिस पर बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पर ही सब कुछ कैलकुलेट होता है, मतलब प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा। तो इसके बेसिक फॉर्मूले भी आपको आई थिंक याद ही होंगे। तो जैसे अगर प्रॉफिट का बोले तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा मतलब अगर सीपी 100 है और कोई भी आइटम अगर हमने 120 पर बेच दिया तो हमें फ़ायदा हुआ ना 20 रुपये का। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। और लॉस क्या होगा कि अगर सेलिंग प्राइस 100 था और मान लो हमने इसे 80 में बेचा तो हमें नुकसान हुआ 20 रुपये का। तो ये होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और कैलकुलेट कैसे होते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाती है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब कि सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। लॉस परसेंट अगर बात करें तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट की जगह आप एसपी माइनस सीपी भी लिख सकते हैं और यहाँ पर सीपी माइनस एसपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट कैलकुलेट होता है एमपी पर। एमपी क्या होता है? अब एमपी होता है मार्क्ड प्राइस। आप देखते हैं ना एमआरपी, तो मार्क्ड प्राइस होता है वो। ये होता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे कॉस्ट जो होती है उसकी मान लीजिए 100 है लेकिन कुछ उसको वैल्यू बढ़ाकर मार्क कर देते हैं प्राइस उसका। मान लीजिए एमपी उसने लिख दिया 120, तो डिस्काउंट जो देगा वो एमपी पर देगा। तो मतलब कि डिस्काउंट कैलकुलेट होगा एमपी पर। डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होती है? एमपी माइनस ये कितनी वैल्यू होगी? एमपी माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब कि सेल उसने 100 पे किया है और मार्क्ड था 120, तो इसका मतलब 20 का उसे डिस्काउंट मिल गया, 20 रुपये का। और डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होगा? तो एमपी माइनस एसपी, सीधा डिस्काउंट इसे लिख दो ऑन एमपी इंटू 100। तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। और जो मैंने बताया कि सीपी पर ही कैलकुलेट होता है, कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देता है कि एसपी पर कैलकुलेट किया है। एक क्वेश्चन मैंने रखा है उसका, तो वैसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस पर। A merchant sells an article at 8/5 times of its CP. The profit percent is। ठीक है, अब क्या बोला है कि सेल करता है 8/5 टाइम, मतलब एसपी ये दे रखा है 8/5 ऑफ सीपी। ठीक है, यही वैल्यू है। तो आप यहाँ से रेशियो निकाल लो, एसपी अपॉन सीपी क्या वैल्यू होगी? 8/5। यहीं से अगर आपको रेशियो पता है ना, वहीं से आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज, अब मान लो कि 8 वैल्यू है सेलिंग प्राइस की, सीपी की 5 वैल्यू है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहाँ देखेंगे तो आप 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज मैंने आपको क्या बताया था? प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 5 और इंटू 100। यहीं से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज। आपको एक्स वगैरह लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ कितना आ गया? 60% इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। ठीक है, ये अभी इजी क्वेश्चन था, सारे इजी क्वेश्चन नहीं है जिस टाइप के, ये तो मैंने पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा इजी रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ए buys an article for ₹27 and sells it at a profit of 10% on SP। देखो यहाँ पे बोला है SP पर कैलकुलेट, तो ए बाय करता है आर्टिकल फॉर ₹27। बाय का मतलब सीपी की वैल्यू है 27। ठीक है, सेल करता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। ठीक है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है परसेंटेज में
कि जो ये होती है नीचे वाली वैल्यू, इसको हम ओरिजिनल बोलते हैं या जिस पे कैलकुलेट होती है। ये इसका अगर प्रॉफिट परसेंट है मतलब ये इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब ये एसपी पर कैलकुलेट है, अगर ये सीपी पे ही होता है बाय डिफॉल्ट तो ये सीपी होता, बट यहाँ पर एसपी बोला है तो ये एसपी है, ठीक है। 10% ठीक है, 10 जो होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट ये सीपी होता, राइट। बट यहाँ पर क्या बोला है कि कैलकुलेट ऑन एसपी, ठीक है। तो एसपी मतलब कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, एसपी होगी। तो एसपी की वैल्यू 10 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसपी पर कैलकुलेट हुआ है और ये इतने का गेन हुआ है, मतलब कि 1 का गेन हुआ है, मतलब एसपी ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 1 का गेन, अगर आप 1 का गेन है तो ओरिजिनल कितना होगा 9 यूनिट, राइट। 1 का तो गेन हुआ है, तभी तो एसपी बढ़ा के 1 बढ़ा के लिखा है, मतलब सीपी प्लस गेन इजकल टू एसपी होता है ना। तो सीपी की वैल्यू 9 यूनिट हुई, ठीक है, यहाँ से 9 यूनिट आ गई। लेकिन यहाँ पर 9 यूनिट की वैल्यू आपको पता है क्या दे रखी है, 27 रुपीज़, और आपको एसपी कैलकुलेट करना था। 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से रखना है, क्या पता मतलब आप ये गड़बड़ मत करना कि इसको अगर आपने सीपी कंसिडर कर लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट क्योंकि यहाँ एसपी पर कैलकुलेट हुआ था इसलिए इसको आपको एसपी मानना है, ठीक है। और एसपी अगर 10 है और प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब सीपी क्या होता है, एसपी माइनस गेन, या फिर बोले एसपी क्या होता है, सीपी प्लस गेन। तो सीपी की वैल्यू आपको 10 माइनस 1 9 से निकालनी है, 9 यूनिट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर sells 2 आइटम A एंड B. आइटम B's कॉस्ट प्राइस इज ट्वाइस। अब एक आइटम A है एक B है, यहाँ लिख दो CP, यहाँ लिख दो SP, ठीक है। B का कॉस्ट प्राइस ट्वाइस है, मतलब A का अगर 100 रुपीज़ है और B का कितना है 200 रुपीज़। आइटम A एट प्रॉफिट, द शॉपकीपर सेल्स आइटम एट A एट 10% प्रॉफिट। 10% ऑन 100 क्या होता है, 110 होता है। बी को वो 20% प्रॉफिट, 20% अगर आप 100 पे निकालते हैं तो 20 होता है, लेकिन 200 पे कितना होगा 40 रुपीज़, तो ये हो जाएगा SP 240, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, 20% ऑफ 1/5 ऑफ 200 कितना हुआ 40 का गेन, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ 240। ये क्वेश्चन आपका CAPF में आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वही मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट आपको पूछा है तो मतलब टोटल CP और टोटल SP आप निकाल लीजिए। तो टोटल CP कितना हुआ A प्लस B का, ये हुआ 300, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो गई 350 वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर CP बढ़ा है कि SP बढ़ा है, तो मतलब गेन परसेंट हुआ, गेन कितने का 50 का ऑन 300, ठीक है। ये कितनी वैल्यू होगी 50/3। 50/3 क्या होता है 16.66%। ये वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। इसका आंसर 16.66% आ गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन बाइज 200 ऑरेंजेस फॉर ₹1000. How many oranges for ₹100 can he sell so that his profit percent is 25%? अब ये बोला है एक आदमी 200 ऑरेंज खरीदता है, 200 ऑरेंज खरीदता है फॉर ₹1000, मतलब एक ऑरेंज की CP कितना हुई 5 रुपीज़, CP ऑफ 1 ऑरेंज। प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखी है 25%। 25% को आप 1/4 लिख सकते हैं। अब ये मैंने आपको बताया ओरिजिनल, ये CP हो गई, प्रॉफिट हुआ है तो ये 1 यूनिट ऐड हो गई तो SP हो गया 5। अब CP 4 की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू 5 रुपये है, ठीक है। आपको निकालनी है SP की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 5/4 इंटू 5, 25/4 आई, मतलब कि एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस SP ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 25/4 रुपीज़ है। अब आपको पता है कि रेट इंटू क्वांटिटी करते हैं तो टोटल प्राइस आता है,
जैसे आपने शुगर खरीदी 40 रुपीज़ की और 5 किलो खरीदी तो आपको 200 रुपये की पड़ी, राइट। अब ये बोला है 100 रुपये में, मतलब 100 हमें टोटल प्राइस दे रखा है और रेट कितना है, सेलिंग प्राइस 25/4। कितनी क्वांटिटी आ जाएंगी, कितने ऑरेंजेस आ जाएंगे, यही पूछा है। हाउ मेनी ऑरेंजेस पूछा है, ठीक है, इतना ही पूछा है ना कि कितने कितने ऑरेंजेस आ जाएंगे, क्वांटिटी पूछा है। तो क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू टोटल प्राइस, 100 में कितने आ जाएंगे। तो इससे देखोगे आप कितना आया, क्वांटिटी आई यहाँ से 4 × 4 16, ठीक है, 16 इसकी वैल्यू आई। ओके। A clothing store announced a discount of 30% on shirts. Sorry. Rivan wanted to save rupees 810 in discount. How many shirts would he buy to do so if MP of each shirt is rupees 540? अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिस्काउंट उसको मिलता है 30% का। 30% अगेन आप क्या लिख दोगे, 30/100 मतलब 3/10, ठीक है। आपको ना सबसे पहले हैबिट होनी चाहिए परसेंट को फ्रैक्शन में लिखने की, ठीक है। रिवान वांटेड टू सेव रुपीज 810, मतलब रिवान को 810 का डिस्काउंट चाहिए। हाउ मेनी शर्ट्स वुड ही बाय इफ एमपी ऑफ ई, तो डिस्काउंट किस पे होता है, एमपी पर होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, डिस्काउंट, अब 3 का डिस्काउंट ऑन 10, ठीक है। तो 3 का डिस्काउंट ऑन Rivan wanted to save rupees 810 in discount. How many? हाँ, तो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन एमपी होता है ना 30%, 3/10 ऑफ 540, 162 रुपीज़ का डिस्काउंट उसे मिल रहा है ऑन 1 शर्ट। अब ये पूछा है कितनी शर्ट्स वो बेचे, वही अगेन वही हो गया कि 162 एक पर मिल रहा है तो कितनी बेचे ताकि उसे टोटल 810 का सेविंग हो, मतलब सेव कर सके इतने डिस्काउंट पे। तो कितना बेचे, तो x इज इक्वल टू, समझ आया, ये 162 एक शर्ट पर वो बचा रहा है तो x क्वांटिटी उसने अगर खरीदी तब वो 810 बचाएगा, तो 810 अपॉन 162, ठीक है। इसको आप 3 से आप देखेंगे तो 18 5 × 90, तो मतलब कि वो 5 शर्ट उसे खरीदनी है तब वो इतना डिस्काउंट पर 810 रुपीज़ बचा पाएगा, ठीक है। A trader marks up his goods by 120% and offers 30% डिस्काउंट। तो 120% आपने देखा तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 6/5, 120 अपॉन 100 आप करोगे, 25 जा और 26 जा, ये हो गया, तो 6/5 लिख सकते हो। तो मतलब यहाँ पर एक तो आप ये लिख लिया करो CP, SP और MP, यहाँ पर क्योंकि डिस्काउंट भी है तो MP का भी आपको रोल चाहिए होगा। तो अगर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 120%, मार्क करता है ऊपर, मतलब कि ये MP हो गया और ये SP हो गया। SP की वैल्यू कितनी हुई 5 और 6 की वैल्यू, मतलब MP की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। नहीं, MP मार्क करता है ऑन CP, ठीक है, तो ये 5 यूनिट हुई CP की वैल्यू, समझे, 5 ये CP हुई, CP से ऊपर बढ़ा कर लिखता है ना, तो CP की वैल्यू हुई 5, ठीक है। व्हाट विल बी द SP इफ CP इज, हाँ पहले की वैल्यू, ऑफर 30% डिस्काउंट, 30% का मतलब क्या हुआ 3/10, 10 इसकी वैल्यू कितनी हुई, 10 क्या है MP, ठीक है, और 3 का डिस्काउंट दे रहा है मतलब कि 7 का बेच रहा है, सेलिंग प्राइस वो 7। अब आप इनको सेम कर लो, ठीक है, रेशियो सेम बनाना है आपको, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 30 बना लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 × 25, ये 7 21 और 30, ठीक है। ये इनका रेशियो आ गया CP SP MP। व्हाट विल बी द SP इफ CP इज
सीपी की वैल्यू मतलब 25 यूनिट की वैल्यू 750 दे रखी है, तो एसपी पूछा है 21 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 750/25 इंटू 21, 25 75 नीचे 630। हाँ, तो यहाँ हमने गलती की है कि ये 120% बोला है ना 6/5, तो यहाँ पर व्हाट विल बी द, मतलब ये पूछा है मार्क करता है 120% से, मतलब कि बढ़ाता है। 5 तो सीपी था और 6 से और बढ़ा दिया, तो एमपी कितना बना 11 यूनिट। मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखोगे सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो, तो सीपी तो 5 था, ठीक है 5 यूनिट, एमपी कितना हुआ 6 + 5 11 यूनिट, और ये दूसरा वाला सेम रहेगा 7 यूनिट और 10 यूनिट, ठीक है ये वाला। तो अब इनका रेशियो निकालो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से, ताकि ये एमपी सेम हो जाए। तो 5 10 = 50, 77 और ये 10 110, ठीक है ये तीनों का रेशियो आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू दी है, सीपी की 50 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 750, हमें किसकी निकालनी है एसपी की 77 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 750/50 इंटू 77 1577, तो 15 7 ज़ा 105 होता है, तो 105 को आप लिखोगे तो 1155 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। आपको थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी थी और ये थोड़ा ध्यान से ही रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Anu sold an article for ₹480 at some profit. Had she sold it for ₹400, then there would have been a loss equal to 1/3 of initial profit. What was CP? अब यहाँ पर क्या होता है कि एक वैल्यू आपको एसपी ये दे रखी है, एसपी की वैल्यू 480 दे रखी है, या फिर यहाँ पे 400 दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे सीपी बीच में है और एक दे रखी है 480, ठीक है। सीपी हमें पता नहीं है, अब ये बोल रहा है कि एट सम प्रॉफिट, ये कोई प्रॉफिट पर इसने बेचा जो 480 है, और ये अगर 400 पर बेचता तो देयर वुड बी अ लॉस, यहाँ पे एक लॉस होता, और लॉस कितना होता 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट, मतलब अगर यहाँ प्रॉफिट पी का हुआ था तो यहाँ पर 1/3 का होता, मतलब कि लॉस अपॉन प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ गई, रेशियो 1:3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेशियो ही चाहिए होता है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इसके लिए क्या करना होता है कि जो दोनों एसपी उनका डिफरेंस निकालो, 480 - 400 80 यूनिट, 80 यूनिट को रेशियो में डिवाइड कर दो, L/P, यहाँ L है और यहाँ P है, तो 1:3 का रेशियो L/P का, तो इसको 80 यूनिट को अगर 1:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 80 यूनिट टोटल की, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 20 और 3 यूनिट की 60, मतलब कि अब आप देखोगे CP = क्या होगा 400, यहाँ पर कितना हुआ 20 यूनिट वैल्यू यहाँ है, मतलब कि अगर सीपी इधर मतलब सीपी ज़्यादा होगा, तो मतलब कि 400 अगर प्लस सीपी करोगे, सीपी आ जाएगा 400 + 20 फिर 420 और सेम यहाँ पर कि अगर प्रॉफिट हुआ 60 का प्रॉफिट, मतलब कि एसपी माइनस प्रॉफिट = सीपी, सीपी कितना हो गया 480 - 60 = 420, तो दोनों तरीके से 420 वैल्यू आएगी, या तो आप यहाँ से निकाल लो, यहाँ पे क्या होगा ये वाला एसपी जो होता है वो होता है सीपी माइनस लॉस, ठीक है, लॉस कितना हुआ 20 का, सीपी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एसपी प्लस सीपी = ये वाला SP1 प्लस लॉस, या फिर मतलब ये लिखो CP = SP1 प्लस लॉस, या फिर CP = SP2 माइनस प्रॉफिट, ठीक है। SP2 ये है और SP1 ये है, SP2 की वैल्यू 480 - 60 तब भी 420 आएगा, ठीक है।
तो अल्टीमेटली ये मिड वैल्यू है, ठीक है, ये याद रखना। तो आप दोनों तरीके से ही निकाल सकते हो, बस इनका रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो में इनके डिफरेंस से आपको डिवाइड कर देना है और उसके बाद वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। A shopkeeper gives 2 successive discounts on a watch marked rupees 2750. The first discount given is 10%. If the customer pays rupees 2103.75 for the watch, then what is the second discount? एक तो मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का भी फॉर्मूला बता रखा है कि अगर दो डिस्काउंट दिए हैं तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये इसका इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं इससे आप, ठीक है। बट यहाँ पर आपको दूसरा डिस्काउंट पूछ लिया है, तो वो कैसे करेंगे आप। अब जैसे क्या होता है कि कोई 10% अगर कोई डिस्काउंट दे रखा है तो 1/10 होता है, तो इनिशियल वैल्यू ये होती है 10 पे 1 का डिस्काउंट, ये CP हो गया SP के मतलब MP मान लो इसको MP और ये SP, तो 9 मतलब 9 में बेची। अगर दूसरा डिस्काउंट हमें होता है 20% 1/5, तो 5 इसकी इनिशियल वैल्यू, मार्क प्राइस, 1 का डिस्काउंट मतलब 4। तो ये इफेक्टिव डिस्काउंट ऐसे भी निकल जाता है, इसको मल्टीप्लाई इसको, तो इन पे कितना आया 14 का डिस्काउंट आया ऑन 50 इंटू 100, 28% का इफेक्टिव डिस्काउंट आया। अगर आप कैलकुलेट करोगे 10 और 20 का, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, तो भी आप देखोगे 28% इसका इफेक्टिव डिस्काउंट आया। तो आप इस टाइप से कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है, दोनों टाइप से आपका कैलकुलेट हो जाता है। तो अभी आपको ये करना है कि जब पहला डिस्काउंट था 10%, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस 10% का मतलब 1/10, तो मार्क प्राइस 10 था, SP कितना हुआ, 1 कम 9, ठीक है। फर्स्ट डिस्काउंट का वैल्यू हुआ। दूसरे का मान लीजिए कि x/y है, उसका फ्रैक्शन x/y है, मतलब मार्क प्राइस x था और सेलिंग प्राइस y था, ठीक है। उसके बाद बोले इफ द कस्टमर पेज रुपीज फॉर द वॉच, तो 10 इंटू एक्स अपॉन 9 इंटू वाई, मार्क्ड प्राइस कितना है 2750, सेलिंग प्राइस कितना है, द कस्टमर पेज, सेलिंग प्राइस मतलब ये हुआ 2103.75, इससे आप निकाल दोगे x/y की वैल्यू। अब आप 9 को उधर ले जाओ, 10 को इधर, 10 से ये कैंसिल हो गया, तो x/y इज इक्वल टू 275 इंटू 9 अपॉन 2103.75, अगर आप हटाओगे तो 100 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, जब 20 ठीक है। 9 से अगर आप काटोगे या 3 से 3 4 ज़ा 12, 18, 11 से कटेगा क्या, 11 5 ज़ा 11, 4 ज़ा 11, 2 ज़ा 25, ठीक है। 5 से 25, तो इसकी वैल्यू x/y की वैल्यू कितनी आ रही है 100/85। आप देख रहे हो यहाँ पर कि 100/85, यहाँ से ही आपको डायरेक्ट पता चल रहा है वैसे कि 15% का डिस्काउंट होगा, पर ठीक है। यहाँ पर आपको कितनी वैल्यू मिल रही है 100/85, तो इसको आप लिख सकते हो 20/17, ठीक है, 5 से कैंसिल होगा 20/17। तो आप यहाँ से देखोगे कि y की वैल्यू 20/17 है, तो 20/17 आप कैसे, किसको परसेंटेज में करके आप 20/17 लिख सकते हो, अगर आप देखोगे कि मार्क प्राइस 100 है, ठीक है, मार्क प्राइस 100 है और उसको आपने 85 पे दे दिया, मतलब कि 15% का डिस्काउंट दिया, डायरेक्ट आपको पता चल रहा है यहाँ से। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, 100/85 आई तो सीधा 15% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है मार्क प्राइस पे ही तो डिस्काउंट चाहिए, तो 15 का डिफरेंस मतलब 15% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है।
A shopkeeper marks his goods X% above the CP and sells at a discount of 10%. If he sells at 900, the profit is 20%. Then find the value of X%. अब इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला पहले भी आपको बताया है, जो मैंने PYQ सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें, और यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ कि जब आपको CP अपॉन MP का रेशियो निकालना है तो आपके पास होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पूछा है शॉपकीपर मार्क्स इज X% पर मार्क किया है, अब वो छोड़ दो। डिस्काउंट की वैल्यू कितनी देर की है 10%, मतलब कि यहाँ होगी 10 माइनस 10, वो 100 माइनस 10 90, और ये 100 प्लस 20 120। CP और MP की रेशियो क्या आ गई 3:4। अब ये CP पर एक बढ़ा के लिखा हुआ है, ठीक है, एक यूनिट बढ़ाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ X%, यही बोला है कि इस X% बढ़ाया है, तो कितना बढ़ाया है, एक वैल्यू ऑन 3 CP पर ही बढ़ाते हैं, तो X की वैल्यू क्या हो गई 33.33%। ठीक है, इसका आंसर है 33.33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A vendor buys bananas at 4 for ₹3 and sells at 3 for ₹4. What will be profit or loss %? अब यहाँ पर एक तो है क्वांटिटी, एक प्राइस है। 4 बनाना उसने देखे तो 4 बनाना उसने कितने रुपीज़ में बेचे, CP बाय करे, मतलब 4 क्वांटिटी थी और प्राइस है 3 रुपीज़। ठीक है, अगर देखे सेल कितने में किए तो 3 करे फॉर ₹4। ठीक है, अब आपको कोई भी SPCP कैलकुलेट करना है तो वो ऑन सेम क्वांटिटी होता है, मतलब अगर एक आइटम पे है तो एक आइटम की ही कॉस्ट प्राइस लेंगे, एक आइटम की ही सेलिंग प्राइस लेंगे, उसी पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसी पर लॉस होगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्वांटिटी सेम नहीं है तो आपको क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको 4 से, 4 3 जा यहाँ 12 आ जाएगी, 3 3 जा 9, 12 का 9 इसकी प्राइस हो गई, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 इसका सेलिंग प्राइस हुई। 12 जो है बनानाज उनकी CP कितनी आई 9 और SP 16। अब देख लो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट ही हो रहा है क्योंकि SP ज़्यादा है, 16 माइनस 9 ऑन 9 इंटू 100, ये कितना हुआ 7/9 इंटू 100। अब मैंने आपको बताया 1/9 को आप परसेंटेज में कैसे लिख सकते हो, 11 1/9%। अब 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 11 1/9 को कितना आ जाएगा 77, और ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 7/9%। ठीक है, इसका आंसर आ गया ये बी ऑप्शन। मोना परचेज 2 sets of jewelry for ₹4,000 each. She sold these sets of jewelry, gaining 8% on one and losing 6% on another. Calculate total loss or gain in the whole transaction. अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर आपके पास CP सेम रहता है फॉर 2 आइटम्स तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है, और अगर आपको SP सेम रहता है ऑन 2 आइटम्स तब क्या कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को जाके देख लेना, उसमें मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर CP का तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर CP पर सेम है और यहाँ पे एक पर हुआ है, दोनों का 2 आइटम है जिनके CP सेम है, और एक पर 10% का प्रॉफिट हुआ है, एक पे 10% का लॉस हुआ है, तो दोनों नल हो जाते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू अलग अलग है, एक पर 8% का प्रॉफिट हुआ है एक पर, और यहाँ पे CP सेम है, एक पर लॉस हुआ है 6%। अगर आप देखोगे जब इक्वल होती है वैल्यू तो दोनों नल हो जाता क्योंकि CP सेम था। ठीक है, जैसे यहाँ पर 100 CP है एक का, दोनों का, एक पर 108 का वो होता, अगर मान लो 8% का ही प्रॉफिट होता 8% का लॉस होता, तो ये कितना हो जाता 92। इनकी वैल्यू आती है 200 और इसकी भी वैल्यू 200 आती, तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या बोला 8% का प्रॉफिट हुआ, लॉस कितने का हुआ 6% का, विच मीन्स कि ये 94 बना। तो आप यहाँ देखोगे कि टोटल लॉस परसेंट कितना होता है, तो ये ना
डिफरेंस आ जाता है कि +8 - 6 कितना हुआ 2% का। यहाँ से आपको सीधा डिफरेंस लेना है 2% ऑन 4000, तो सीधा दिख रहा है 80 वैल्यू आएगी 80% का। और क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा था तो प्लस का आया, मतलब कि 80 का गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आ गया, 80 का गेन हुआ। Hina bought a table at a discount of 40%. If she got 45% discount, she would have saved rupees 2000 more. Then how much did she pay for the table? अब यहाँ पर देखो, पहले 40% का डिस्काउंट हो रहा था, और अगर 45% को उसे डिस्काउंट होता है तो उसे 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं, विच मीन्स कि 5% की वैल्यू 2000 है। ठीक है, क्योंकि 2000 रुपये मिल रहे हैं। अब आपको पता है हम क्या मानते हैं, MP। अगर CP नहीं है तो MP को आप इनिशियल वैल्यू 100 मानते हैं, 100%। ठीक है, हाउ मच डिड शी पे, और पे की बात है, मतलब कि सेलिंग प्राइस पूछा है, तो पहले कितना डिस्काउंट था 40%। 40% ऑन दिस मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना 60%। अगर 5% की वैल्यू 2000 है तो 60% SP की वैल्यू कितनी हुई 60%। 60% की वैल्यू कितनी हुई 400 × 60, 24,000। ठीक है, इसका आंसर है 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉथ स्टोर इज ऑफरिंग buy 3 get 1 free. What is net percentage discount being offered by the store? अब ये जो ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कई बार कि कितना किसमें, कई बार जैसे कि दे देगा कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं और ये कोई स्कीम है, तो इन सब का मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था कि buy 3 get 1 free, buy 2 get 1 free, इनमें से किस पर कस्टमर को ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि इनका नेट प्रॉफिट या लॉस % कितना आ रहा है। ठीक है, या फिर डिस्काउंट कितना आ रहा है, टोटल डिस्काउंट इन पर आपको कैलकुलेट करना होता है। तो buy 3 get 1 free का क्या मतलब है कि 3 का तो कॉस्ट प्राइस है ही। अब आप ना एक कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आइटम 1 रुपीज़ मान लो। ठीक है, तो 3 तो उसे मिलेंगे ही, एक और मिल जाएगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस अगर बात करें तो कॉस्ट प्राइस तो 4 का हो रहा है, 4 रुपीज़, मतलब 4 आइटम है ना, 4 रुपीज़ का मिल रहा है। और सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 3 के रेट पर, 3 के रेट पर उसे 4 आइटम मिल रहे हैं, मतलब कि सेलिंग प्राइस 3 रुपीज़ है, राइट। और जबकि कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज़ है इनका टोटल, उसे 4 आइटम मिल रहे हैं एट 3 रुपीज़, क्योंकि 3 के रेट पे मिल रहे हैं। बाय 3 के ही पैसे दे रहा है ना, मतलब 3 रुपये दे रहा है, और एक आइटम फ्री मिल रहा है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस उसका 4 था। तो ये डिस्काउंट कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस नहीं तो इसे मार्क्ड प्राइस बोलेंगे। मार्क्ड प्राइस कितना था 4 रुपीज़। ठीक है, 4 रुपीज़ था, लेकिन सेलिंग प्राइस उसे सेल तो करने के लिए बस 3 रुपये देने पड़ रहे हैं, मतलब कस्टमर के लिए फ़ायदा हो रहा है। तो डिस्काउंट में आप देखोगे कितना कैलकुलेट, एक का डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस 1/4 × 100 कितना हुआ 25% का डिस्काउंट मिला है, मतलब। ठीक है, इसका आंसर है 25%। तो ओके गाइस, सो ये सारे क्वेश्चंस थे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, या फिर आपको PYQ जो मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस, वैसे क्वेश्चन चाहिए तो मैं उस टाइप की वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज ये 1 शॉट जो होते हैं उसी पर बनाऊंगी। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच और कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, थैंक यू।